साथियों नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में वेदों में नैतिक विचारों पर चर्चा किया था। आज हम लोग उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए नैतिक विचारों पर चर्चा करेंगे। हमने देखा था कि वेदों में भौतिक सुखों अर्थात इंद्रिय सुखों पर बल दिया गया था। इस प्रकार वैदिक कालीन नैतिकता बहिर्मुखी नैतिकता होती थी, परंतु उपनिषदों में आध्यात्मिक सुखों पर बल दिया गया है। उपनिषदों में नैतिकता आंतरिक प्रेरणा पर आधारित होती है। उपनिषदों में अंतर्मुखी नैतिकता के विकास का एक प्रमुख कारण ब्रह्म और मनुष्य के एकत्व को मान लेना भी होता था, क्योंकि उपनिषदों में एकेश्वरवाद की चर्चा की गई है, जबकि वेदों में बहुदेववाद की चर्चा है। और साथ ही उपनिषदों में अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वम् असि जैसे मूल वाक्य भी लिखे हुए दिखलाई पड़ते हैं। यह मान लिया गया है कि ब्रह्म की सत्ता प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान है। यह अवधारणा प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक होने के लिए प्रेरित करती है। उपनिषदों में चार पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में मोक्ष को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है और आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत गृहस्थ आश्रम को अधिक महत्व दिया गया है। इस प्रकार जिस समय जो मान्यताएं विचारधाराएं प्रचलित होती हैं, उसी के अनुसार मनुष्य और समाज की नैतिकता दिखलाई पड़ती है। उपनिषदों में वर्णाश्रम व्यवस्था वैदिक काल की अपेक्षा अधिक कठोर दिखलाई पड़ती है और कर्म फल, पुनर्जन्म और आत्मा की अमरता का सिद्धांत हमें व्यवस्थित रूप में दिखलाई पड़ता है। इस प्रकार हमें उपनिषदों में परिस्थिति और देश काल के सापेक्ष नैतिकता दिखलाई पड़ती है। साथियों, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए नैतिक विचारों पर भी दृष्टि डालने जा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। महाभारत का अंग और प्रभु श्री कृष्ण का उपदेश के रूप में भी इसे जाना जाता है। इस ग्रंथ में मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान, भक्ति और कर्म के तीनों मार्ग से संभव बताया गया है और इस ग्रंथ में नैतिकता और धर्म को समान अर्थ में प्रयोग किया गया है। इस ग्रंथ में पुनर्जन्म और आत्मा की अमरता, इन दोनों सिद्धांतों को मान्यता दी गई है। आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना जला सकता है, ना हवा से सुखा सकता है। वास्तव में आत्मा सदैव के लिए अमर है। यह एक पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करने की क्षमता इसमें विद्यमान है। ये सभी बातें श्रीमद् भगवद गीता में बताई गई हैं। इस ग्रंथ में अवतारवाद की भी धारणा प्रचलित है, जो यह मानती है कि धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण स्वयं हर युग में अवतार लेते रहे हैं। साथ ही निष्काम कर्म योग और स्थित प्रज्ञ की अवधारणा इस ग्रंथ के महत्व को वर्तमान में और भी प्रासंगिक बना देती है। निष्काम कर्म योग में फल की इच्छा न रखते हुए केवल अपना कर्तव्य करने पर बल दिया गया है। निष्काम रूप से कर्म करने पर यह मार्ग हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। भारतीय दर्शन में कर्तव्यवाद का प्रतिनिधि सिद्धांत और पाश्चात्य दर्शन में कांट का कर्तव्य के लिए कर्तव्य सिद्धांत श्रीमद् भगवद गीता के निष्काम कर्म योग से मेल खाता है। निष्काम कर्म योग के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कर्म के अनुसार फल अवश्य मिलता है। इस ग्रंथ के दूसरे अध्याय के 47वें और 48वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार कर्म करने में ही है, उसके फल में नहीं है। इसलिए फल की इच्छा भावना से तुम्हें कर्म नहीं करना चाहिए। वास्तव में निष्काम कर्म के लिए मानसिक नियंत्रण और इंद्रिय संयम की अत्यंत आवश्यकता होती है। हमारा मन बहुत चंचल होता है, इसकी गति वायु से भी तेज होती है, परंतु हमें निरंतर अभ्यास और वैराग्य जीवन से हम मन पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म का अर्थ स्वधर्म बताया गया है। यहाँ स्वधर्म से आशय बताए गए वर्ण के अनुसार कर्म करने से है। इस ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था को महत्व दिया गया है, परंतु विभाजित कार्यों को ऊंचा और नीचा नहीं बतलाया गया है।
साथ ही वर्णों का निर्धारण जन्म से नहीं बल्कि कर्म के अनुसार माना गया है। ऐसा हमें ग्रंथ के चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। निष्काम कर्म योग का पालन करने वाला व्यक्ति ही स्थित प्रज्ञ कहलाता है, जो अपने मन को, अपने इंद्रियों को वश में कर ले और फल आसक्ति से पूर्णतः मुक्त हो। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में 55वें, 56वें और 57वें श्लोक में स्पष्ट रूप से वर्णित है, जिसने अपनी मनोकामनाओं को नियंत्रित कर लिया है। जो व्यक्ति लाभ, हानि, जय, पराजय और सुख दुख जैसे विरोधी परिस्थितियों में भी एक समान बना रहता है और सुख दुख, राग द्वेष से मुक्त होता है, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। श्रीमद् भगवद गीता में वैसे तो मोक्ष प्राप्ति के लिए तीनों मार्ग अर्थात ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों उचित बतलाए गए हैं, परंतु इनमें भी कर्म मार्ग को अधिक महत्व दिया गया है। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए सिद्धांतों, मान्यताओं में लचीलापन भी दिखलाई पड़ता है। साथियों, आज हम लोगों ने उपनिषदों और श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए नैतिक विचारों पर चर्चा किया है। आने वाले वीडियो में हम लोग एक भौतिकवादी दर्शन, जिसे चार्वाक दर्शन भी कहा जाता है, हम चार्वाक दर्शन के नैतिक विचारों पर भी विधिवत अध्ययन करेंगे। उसके बाद जैन दर्शन में बताए गए नैतिक विचारों पर भी चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथियों, नमस्कार।